जय हिंद दोस्तों। एक नई रिक्रूटमेंट की सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की ओर से आ रही है। भारत सरकार की ही एक अंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसीज हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस भरे कब से जाएंगे। तो दी कमेंसमेंट डेट एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस आर एज अंडर। डेट ऑफ कमेंसमेंट है 6 मार्च 2023 से लेकर के लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। डिटेल्स की बात करें तो साइंटिस्ट बी पहला पद है, जिसमें लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी आपको, और टोटल 62 पोस्ट है, जिनमें SC ST OBC EWS और UR का आप बाइफर्केट करके दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। अभी इनके क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट, साथ में अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सभी की सैलरी भी रिस्पेक्टिव दी हुई हैं और एज लिमिट भी दे रखा है, और टोटल पोस्ट कितने हैं वो भी दे रखे हैं, और फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस भी हैं PWBD के लिए। देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी वर्किंग इन द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो ये कुछ और जानकारी हैं जिनको आप पॉज करके देख लेंगे। नीचे आते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWBD UR और EWS के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 साल और PWBD SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के भी कुछ इस तरह से दे रखे हैं सभी ग्रुपों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले साइंटिस्ट बी इसेंशियल है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। टोटल 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है। प्रेफरेंशियल यानी प्रेफर किया जाएगा ज़्यादा मास्टर डिग्री वाले को, जिसके पास मास्टर्स डिग्री होगा, या नहीं तो इसेंशियल में मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री हो ऑल ब्रांचेस, या नहीं तो इन्वायरमेंटल साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। 24 पोस्ट है। प्रेफरेंशियल नेट क्वालिफाइड या PhD होल्डर हो। नेक्स्ट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए एज अ ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस, और शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 5 years एक्सपीरियंस इन अ सुपरवाइजरी लेवल और सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 2 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट टेक्निकल सुपरवाइजर की डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग विद 3 years एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट असिस्टेंट की है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, शैल पास द स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड्स पर मिनट का, और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट का। नेक्स्ट अकाउंट्स असिस्टेंट के है, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 3 years एक्सपीरियंस इन अकाउंट ऑडिट कैश हैंडलिंग और एनी अदर रिलेटेड वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 1 year का एक्सपीरियंस भी हो। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास हो इन साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। और अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड के लिए 12th पास होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, और स्पीड टेस्ट नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। नेक्स्ट लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिसके लिए 12th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में हो और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में हो। फील्ड अटेंडेंट है, इसेंशियल 10th क्लास पास होना चाहिए, डिज़ायरेबल में 12th क्लास है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 10th पास हो, या नहीं तो सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो ये था कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लें तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, टोटल चार्ज लगेंगे 750 रुपये एग्ज़ाम फी प्लस 250 फॉर टेस्ट सेशन, यानी कुल 1000 रुपये लगेंगे। और 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए 350 रुपये एग्ज़ाम फ़ी है और 150 टेस्ट सेशन के लिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आपके समक्ष हमने पेश की। थैंक यू।